ब्रेक के बाद नजरिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाबालिग अपराधियों पर हम चर्चा कर रहे हैं जो रेप और हत्या जैसे मामलों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं और फिर उन्हें सजा में रियायत मिलती है। मैक्सिमम 3 साल तक की सजा मिल पाती है। बीजेपी नेता राजबाला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में बनी हुई है। इसके अलावा समाज सेविका सविता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में बनी हुई है। सविता जी, आपने समाज सुधार के दौरान कई ऐसे जुर्मिनाइल आरोपियों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, अपराधियों से भी आपकी अगर मुलाकात हुई होगी, तो किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग? जिस तरीके का माहौल है जी। और जहाँ तक शिक्षा का मामला है या रोजगार का मसला है जी। इसमें एक हिस्सा तो हमारा बच्चों का ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। अगर हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें या जो IITI के बच्चे हैं या इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अगर एक हिस्सा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको फुर्सत ही नहीं है अपनी किताबों से। वो तो बिल्कुल अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। लेकिन एक हिस्सा जो इस विकास के दौर में किसी वजह से छूट गया है, स्कूली शिक्षा से छूट गया, ड्रॉप आउट हो गया या दूसरे कारणों से वो रह गया है और उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा मतलब दायरा नहीं है उनके सामने कि जो उनको ऐसी सोच पैदा करे कि वो सकारात्मक भूमिका अदा करें। इसलिए एक बड़ा हिस्सा ऐसा बच्चों का हमारे सामने है जो इस तरीके की सोच में फंस गया है और टोटल जो उसको मीडिया ने, इंटरनेट ने जो प्रोवाइड करवाया है, बिल्कुल अब अपना फ़ोन देख लीजिए, 20 बार आपके फ़ोन पे SMS अपने आप आते हैं कि मैं इतने 14 साल की लड़की हूँ, मेरा नाम ये है, अगर मुझसे बात करनी है तो आपके घर पे पहुँच गया सब कुछ, आपके घर पे सब कुछ पहुँच रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों की जो मानसिकता है उस पर गहरी चोट लगी है और वो बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतों पे उतर आए हैं कि हिंसक प्रवृत्तियां उनके हैं। और विशेष तौर पे जो सेक्स का जिस तरीके से वातावरण बनाया जा रहा है कि केवल एंड केवल सेक्स ही इस दुनिया में एक चीज़ है, उसके प्रति काफ़ी मतलब एक आकर्षण उनका बढ़ा है और ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। छेड़खानी की घटनाएं भी, अपहरण की भी, बलात्कार की घटनाएं भी घट रही हैं, लेकिन वो बहुत ऐसी स्थिति में उनका दिमाग है। जी। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सजा के दायरे में वो जो बनता है वो कानून अपनी कार्रवाई करे, इससे बरी नहीं होती, ना पुलिस बरी होती, ना कानून बरी होता, ना हमारे राजनेता बरी होते। वो कठोर चीज़ें उन पे ऊपर जरूर पेश होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे हमारे को सामाजिक पहलू हैं जिंदगी के, उनके ऊपर भी हमें सकारात्मक रूप से योगदान देना पड़ेगा और एक जागरूकता का माहौल भी पैदा करना पड़ेगा। राजबाला जी, हमेशा से ही आप जोर देती रही हैं मोरल एजुकेशन के ऊपर, योग एजुकेशन के ऊपर, लेकिन जब इस तरीके के अपराध सामने आते हैं उसमें जो अपराधियों की, आरोपियों की, खास तौर पर माइनर आरोपियों की अगर बात की जाए तो उनका एजुकेशन लेवल इस तरीके का नहीं होता कि वो एक एवरेज मीडियोकर स्कूल में गए हों। तो ऐसे में ये भी लगता है कि अगर मोरल एजुकेशन हम बहाल भी कर दे स्कूलों के अंदर, फिर उन माइनर्स का क्या होगा जिन्होंने कभी जिंदगी में स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी या वो इस तरीके के परिवार से बिलोंग नहीं करते कि वो एक अच्छे स्कूल को अफोर्ड कर सके। तो ऐसे आरोपियों के लिए, ऐसे बच्चों को के सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा और हेल्थ जी, जो 2 बेसिक चीजें हैं जी, हमारे हर देश के हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो शिक्षित हो जी, और वो हेल्थ से संबंधित उसकी समस्याएं दूर हों। जी। हम सबको मिलके ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे समाज का हर बच्चा स्कूल जाए। जी। उसके साथ हमारा कानून। चलिए राजबाला जी, सरकार ने अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश किया है कि एजुकेशन को फ्री कर दिया जाए, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों की हम परिस्थिति देखें तो उसमें प्रॉपर एजुकेशन तो ढंग से मिल नहीं पा रही है। पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक का बच्चा एक ही क्लास में बैठता है, एक ही टीचर उसको पढ़ाता है, एक ही ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि एक सरकारी स्कूल के अंदर मोरल एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, योग एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिले। शिक्षा का मतलब है जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रॉपर शिक्षा होनी चाहिए। जी। शिक्षा का मतलब ये कि वहाँ पर सब व्यवस्था ठीक से हो, सबको शिक्षा का अधिकार। खाली नाम करने के लिए अगर सरकार हमें शिक्षा भाई मुफ्त है, आप स्कूल आपके लिए है, स्कूल में टीचर नहीं है, ये सब सिस्टम सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको एक मानसिक रूप से तैयार होकर के पूरे समाज को, नीचे के समाज को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। एक बात ये कि मान लो हम अभी कुछ समय पहले तक भी हम उनको शिक्षा नहीं दे पाए और आज वो इसी चीज का शिकार हैं, तो उनके लिए पहली बात एक कानून होना चाहिए, दूसरी बात हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जी, क्योंकि जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं और इस तरह के आरोपों के केसों में जो घिरे हुए हैं या उनकी मानसिकता उस तरफ जा रही है, क्योंकि उनको शिक्षा तो है नहीं, लेकिन सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन यंग एज में जो बढ़ रहा है उसके प्रति वो सचेत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो उनके पास डर होना चाहिए जी, जैसे एज कम होनी चाहिए, उनको डर पता होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए। हमने
इसी पर आज चर्चा की राजबाला जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, आपका शुक्रिया। इसके अलावा समाज सेविका सविता जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। सविता जी, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ नजरिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।